जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 सितंबर 2024 के बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश की डिजल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपनी सहायक कंपनी खोल लेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में यह सहायक कंपनी खोलने वाली है। फ्रांस की कंपनी दोस्तों भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलने वाली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की, तो महत्वपूर्ण बिंदु, फ्रांस की डिजल्ट एविएशन ने भारत के डीजल एविएशन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल इंडिया को स्थापित करने DAMROI को स्थापित करने की घोषणा की है। इसे भारतीय वायुसेना में फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमानों के रखरखाव और मरम्मत और ओवरहॉल MRO सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया जाएगा। यह विशेष रूप से इसकी सैन्य गतिविधियों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल के लिए समर्पित होने वाली है। तो इसकी घोषणा फ्रांस में सहायक कंपनी खोलेगी भारत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की, फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस फ्रांस की राजधानी हो जाती है। यहाँ की मुद्रा पूछे तो यहाँ की करेंसी जो यूरो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड बात करें दोस्तों, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आयोजन हुआ, गर्भपात को आयोजन यहीं पर हुआ। और दोस्तों गर्भपात को वैध करने वाला यह पहला देश है और UPI अपनाने वाला पहला यूरोपीय कंट्री बन गया है दोस्तों फ्रांस। और ISA का उपाध्यक्ष भी फ्रांस ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UAE संयुक्त अरब अमीरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा महोत्सव 2024 का आयोजन 27 से 29 सितंबर के एतिहाद एरिना यास द्वीप आबू धाबी में किया गया। इसकी शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2000 में शुरू की गई थी। यह दोस्तों आईफा का 24वां संस्करण होने वाला है। और बात करें दोस्तों 25 में इसका आईफा का 25वां संस्करण कहाँ पर होगा? तो यह दोस्तों जयपुर में इसका आयोजन होने वाला है। जयपुर में इसका 25वां संस्करण आयोजित होने वाला है 2025 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 इस वर्ष की थीम के साथ मनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन और शांति, इसका थीम है दोस्तों इस बार का। तो इस थीम के साथ मनाने वाला है विश्व पर्यटन दिवस 2024 का। अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें दोस्तों, तो भारत में 27 सितंबर को पर्यटन और शांति थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाया जाएगा। और बात करें दोस्तों, सन 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेन में अपने तीसरे सत्र में इसे एक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। इसे दोस्तों एक दिवसीय रूप में मनाने का फैसला लिया था स्पेन में। और बात करें दोस्तों, UNWTO ने सितंबर 1989 में 89 के अंत में विश्व पर्यटन दिवस शुरू करने का निर्णय लिया था। प्रथम बार इसे 27 सितंबर 1980 में मनाया गया था। तभी से हर वर्ष 27 सितंबर को इस दिन को हम मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन और शांति थीम के साथ यह मनाया जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39वें स्थान पर रहा है। इस वर्ष के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान किस पे है? तो दोस्तों 39वें स्थान पर है।
अब बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की, तो महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों 2024 वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंकिंग एक पदयान की वृद्धि कर गई, 39 हो गई। पहले दोस्तों यह 40 थी। 2023 संस्करण में दोस्तों इसका स्थान जो था विश्व में 40वां स्थान था। जारी करने वाला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यह 17वां एडिशन है। और बात करें दोस्तों टॉप पर कौन है, टॉप 3 में तीसरे स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है और अंतिम स्थान पर रैंक पे कौन है दोस्तों, अंगोला 133वें रैंक पर है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। पहले स्थान पर टॉप पे कौन है दोस्तों, स्विट्जरलैंड और अंतिम में कौन है, अंगोला। भारत की रैंक दोस्तों इसमें कितनी है, 39वीं भारत की रैंक है इसमें। अब बात करें विश्व बौद्धिक संपदा की, WIPO, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो डेरेन टैग यहाँ के महानिदेशक हैं वर्तमान में। सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, 193 सदस्य देश हैं इसमें विश्व बौद्धिक संपदा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39वां रैंक इसमें है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, इंडियन केमिकल काउंसिल ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक सी मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब बात करें महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो दीपक सी मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 का अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दीपक नाइट्रिल लिमिटेड के चेयरमैन और MD दीपक सी मेहता को भारत के रासायनिक विनिर्माण क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मुंबई में यह सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मेहता द्वारा जिम्मेदार रसायन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, जिसमें टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दीपक नाइट्राइट रासायनिक मध्यवर्ती क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक सी मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयब विक्राम को FIH का अध्यक्ष चुना गया है दूसरे कार्यकाल के लिए। बात करें इसके महत्वपूर्ण बिंदु की, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय दोस्तों लॉजेंस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसे स्थापित दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए, तो तैयब विक्राम को बनाया गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समिट ऑफ द फ्यूचर को कहाँ पर संबोधित किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में संबोधित किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोदी एंड US कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो चुका है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, किस देश के क्रिकेटर साकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों हाल ही में देश के क्रिकेटर साकिब हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यह दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं, तो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की, तो यह बांग्लादेश के जो ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। इन्होंने दोस्तों
टेस्ट क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह दोस्तों बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और बात करें दोस्तों, यह मीरपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। और बात करें साकिब ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से भी तत्काल संन्यास लेने की पुष्टि की है। साकिब विश्व के क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब बात करें दोस्तों बांग्लादेश की बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाती है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है। और मुद्रा क्या हो जाती है? बांग्लादेशी टका यहाँ की मुद्रा हो जाती है। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के वर्तमान में। और बांग्लादेश के रोचक तथ्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यहाँ पर दोस्तों बंगाली भाषा बोली जाती है बांग्लादेश में, जो कि 98% बोली जाती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अगर पूछे तो क्या है? तो बंगाली भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है दोस्तों? तो आमार सोनार बांग्ला इनका यहाँ का राष्ट्रगान है, जिसे दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। इसे दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बात करें दोस्तों सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है यहाँ का सुंदरवन, जिसका दोस्तों 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और बात करें दोस्तों बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार बीच है, दुनिया का सबसे बड़ा बीच है दोस्तों। कॉक्स बाजार बीच यह दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में इसको चालू की है। यह दोस्तों टाटा स्टील ने इसको चालू की है। यह दोस्तों सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस कंपनी है, इसको चालू की है उड़ीसा राज्य में। अब बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में, किस नगर में दोस्तों? उड़ीसा के कलिंग नगर में भारत के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता 3 MTPA से बढ़कर 8 MTPA हो गई है, जिसमें कुल 27,000 करोड़ का निवेश हुआ है। इसमें दोस्तों कितना निवेश हुआ है? कुल 27,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और बात करें दोस्तों नई सुविधा में ऊर्जा दक्षता, स्थिरता और कार्बन फुटप्रिंट में कमी के लिए उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों नई सुविधा, ऊर्जा दक्षता और स्थिरता, कार्बन फुटप्रिंट में कमी के लिए उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने फैशन वेब पोर्टल परिधि 24x25 को लॉन्च किया है? दोस्तों किस मंत्री ने फैशन वेब पोर्टल परिधि 24x25 को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु की, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैशन ट्रेड पुनर्वानुमान में भारत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से AI टेक्सोनॉमी ईबुक के साथ साथ विजोनेक्स के द्विभाषी वेब पोर्टल परिधि 24x25 का शुभारंभ किया है। यह दोस्तों बेगूसराय में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिसमें दोस्तों प्रतिभागियों को सिलाई और परिधान निर्माण कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसको शुरू करने वाले कौन है दोस्तों? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसको शुरू करने वाले हैं। अब बात करें दोस्तों ओडिशा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी हो जाती है। और जो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो मोहन चरण मांझी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं।
और राज्यपाल की बात करें तो रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में। नेशनल पार्क की बात करें महत्वपूर्ण, तो भीतरकनिका और सिमलीपाल यहाँ का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है उड़ीसा का। और यहीं पर चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में ही चिल्का झील है। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात करें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो उड़ीसा के मनकीडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिल चुका है। यह दोस्तों कौन सा समुदाय है, मनकीडिया समुदाय है, जो कि उड़ीसा का समुदाय है। इसे दोस्तों आदिवासी समूह का दर्जा मिल चुका है। और बात करें भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन भी कहाँ पर किया गया, उड़ीसा में ही किया गया है, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड का। और बात करें भारत का पहला जो 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM जो है उड़ीसा में ही खोला गया है। यह दोस्तों भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM जो कि उड़ीसा में ही खोला गया है। और बात करें अगला, कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य उड़ीसा बन चुका है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। ये दोस्तों कहाँ पर है, कहाँ, उड़ीसा में ही यह है। और बात करें उड़ीसा की प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकासी जो सिल्वर फिलीग्री है, इसको दोस्तों GI टैग मिल चुका है। यह दोस्तों उड़ीसा का क्या है, प्रसिद्ध कटक रूपी ताराकासी। यह दोस्तों इसे दोस्तों सिल्वर फिलीग्री कहा जाता है। इसे दोस्तों हाल ही में GI टैग मिल चुका है। ये रहे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।